पश्चिम बंगाल में हुए शिक्षक भर्ती घोटाले को तो सब जानते ही हैं। ये वही मामला है जिसमें बंगाल के मंत्री पार्थ चैटर्जी की गिरफ्तारी हुई थी और उनके घर से नोटों का पहाड़ भी मिला था। 2022 में इस मामले में करीब 100 करोड़ रुपए का खुलासा हुआ था। लेकिन ये मामला एक बार फिर से चर्चाओं में है क्योंकि जो हाई कोर्ट के जज इस मामले की सुनवाई कर रहे थे उन्हें मामले से हटा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय को इस मामले से स्थायी रूप से हटा दिया गया है। इस फैसले के लिए रात 8 बजे सुप्रीम कोर्ट को खोलना पड़ा और हाई कोर्ट के जज के आदेश पर रोक लगानी पड़ी। बंगाल के मुख्यमंत्री के भतीजे और टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी की याचिका पर यह सुनवाई की गई। पहले आपको बताऊंगा हाई कोर्ट वर्सेज सुप्रीम कोर्ट के मुकाबले में क्या हुआ और फिर बात करेंगे इस पूरे मामले की। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडित। ऐसे मौके बहुत कम आते हैं जब रात को कोर्ट खोलना पड़ता है और उससे भी कम मौके आते हैं जब देश की सबसे बड़ी अदालत को खोलना पड़े। और ऐसे मौके तभी आते हैं जब कोई फैसला लिया जाता है, किसी फैसले को पलटा जाता है या फिर किसी फैसले पर रोक लगाने की बात हो। इस बार भी ठीक वैसा ही हुआ। ये मौका आया 28 अप्रैल को रात को 8:10 पर कोर्ट को जब खोलना पड़ा और इस सुनवाई में कलकत्ता हाई कोर्ट के एक फैसले पर रोक लगा दी गई। पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर पूरा दिन माहौल कुछ ऐसा रहा जैसे मामला हाई कोर्ट वर्सेज सुप्रीम कोर्ट का ही हो। दरअसल कलकत्ता हाई कोर्ट के जज बंगाल में हुई शिक्षक भर्ती में हुए घोटाले के मामले की सुनवाई कर रहे थे, लेकिन इस सुनवाई के दौरान उन्होंने एक टीवी चैनल को एक इंटरव्यू दिया और इस मामले के बारे में उस इंटरव्यू में कुछ बातें बोल दी जो कि नियमों के खिलाफ था। ऐसा कहना है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट के सामने ऐसी रिपोर्ट पेश की गई है। सुप्रीम कोर्ट का आगे कहना है कि जस्टिस गंगोपाध्याय ने नियमों का उल्लंघन किया है, लेकिन जस्टिस गंगोपाध्याय इस बात से राब्ता नहीं रखते और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जनरल सेक्रेटरी को आदेश दे दिया और उस आदेश में कहा गया कि उस इंटरव्यू की कॉपी और उसका अनुवाद रात 12 बजे तक उपलब्ध करवाया जाए, जिसमें उन्होंने इंटरव्यू में कुछ बातें केस को लेकर बोली थी जो सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा गया था। इतना ही नहीं, हाई कोर्ट के जज ने कह दिया कि ये कॉपी उन्हें आज ही चाहिए और वो आधी रात तक अपने चैम्बर में ही इंतजार करेंगे। जस्टिस गंगोपाध्याय ने इस कॉपी के उपलब्ध करवाने के लिए रात 12 बजे का वक्त तय कर दिया। जस्टिस गंगोपाध्याय के इस आदेश के बाद मामला गर्मा गया और सीजेआई को खुद मामले का संज्ञान तक लेना पड़ा। जस्टिस गंगोपाध्याय के इस आदेश के बाद सुप्रीम कोर्ट को रात 8 बजे इस मामले पर सुनवाई करनी पड़ी। जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच ने इस मामले को सुना और हाई कोर्ट के फैसले पर स्थायी रूप से रोक लगाने का काम किया। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, न्यायिक अनुशासन को देखते हुए कार्रवाई में इस तरह का आदेश देना नहीं चाहिए था। हम स्वतः संज्ञान लेते हुए हाई कोर्ट जज के आदेश पर रोक लगाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल को निर्देश देते हैं कि कलकत्ता हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को यह आदेश पहुंचा दे। सुप्रीम कोर्ट ने इसे न्यायिक अनुशासनहीनता करार दिया। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद जस्टिस गंगोपाध्याय ने कहा, सुप्रीम कोर्ट जुग जुग जियो। जस्टिस गंगोपाध्याय अपने चैम्बर में बैठकर फाइल का इंतजार कर रहे थे, लेकिन आ गया आदेश। इससे पहले दिन में क्या हुआ अगर उसकी बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य जज को आदेशित किया था कि यह मामला किसी दूसरे जज को सौंप दिया जाए, क्योंकि जस्टिस गंगोपाध्याय ने विचाराधीन मामले के बारे में एक टीवी पर इंटरव्यू दिया था। सीजेआई और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच ने टीएमसी महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी की याचिका पर यह सुनवाई की थी। अभिषेक बनर्जी ने अपने खिलाफ कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा सीबीआई और ईडी की पूछताछ के आदेश का विरोध किया था। अभिषेक बनर्जी के कोर्ट में शिकायत की थी कि जस्टिस गंगोपाध्याय ने इंटरव्यू में उनके खिलाफ कुछ टिप्पणी की थी। कोर्ट ने जस्टिस गंगोपाध्याय पर तो फैसला सुनाया ही, साथ ही सीबीआई और ईडी की जांच पर भी 1 हफ्ते के लिए रोक लगा दी। मतलब अब 1 हफ्ते तक सीबीआई और ईडी अभिषेक बनर्जी से इस मामले में पूछताछ नहीं कर सकेगी। बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि आदेश देने से पहले राज्य सरकार ने नोटिस जारी नहीं किया और ना ही राज्य सरकार का पक्ष सुना गया। मामले में जल्दबाजी दिखाते हुए आदेश पारित किया गया।
जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने इंटरव्यू पर पहले भी आपत्ति जाहिर की थी। सीजेआई का उस वक्त कहना था कि एक जज को लंबित मामले में इंटरव्यू नहीं देना चाहिए। इंटरव्यू में जस्टिस गंगोपाध्याय ने मामले का जिक्र करते हुए राज्य और टीएमसी की आलोचना की थी। हालांकि जस्टिस गंगोपाध्याय के खिलाफ आए इस आदेश के बाद जस्टिस गंगोपाध्याय का भी बयान सामने आया है। जस्टिस गंगोपाध्याय ने कहा, सभी को सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करना होगा और न्यायपालिका के हिस्से के रूप में वो भी ऐसा ही करेंगे। इस बीच जस्टिस गंगोपाध्याय से इस्तीफे के बारे में भी सवाल किया गया, लेकिन उन्होंने इस्तीफा देने से कतई इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि इस्तीफे का मेरा ऐसा कोई विचार नहीं है। जस्टिस गंगोपाध्याय ने कहा, मैं भागने वाला आदमी नहीं हूं। सुप्रीम कोर्ट का फाइनल ऑर्डर आने के बाद जस्टिस गंगोपाध्याय रात करीब 9:40 तक अपने चैम्बर से निकले। उन्होंने मीडिया से कहा कि नौकरियों के इंतजार में बैठे लोगों को शायद अब ताउम्र इंतजार करना पड़े। जब उन्हें जॉब सीकर्स का हीरो बताया गया तो जज ने कहा कि शुक्रवार को ही हीरो की मौत हो गई। अब जाते जाते आपको एक बार पूरा मामला बता दूं। दरअसल पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले के नाम से एक घोटाला उजागर हुआ था, जिसकी सुनवाई जस्टिस गंगोपाध्याय कर रहे थे साल 2022 में। इस मामले में सीबीआई जांच के आदेश दिए गए। यह आदेश भी जस्टिस गंगोपाध्याय ने ही दिया था। मामला हाई प्रोफाइल था क्योंकि जिस इंसान की इस मामले में गिरफ्तारी हुई थी वो ममता बनर्जी के बेहद ही करीबी नेता थे। नाम है पार्थ चटर्जी, जो इस वक्त जेल में मौजूद हैं। इस मामले में सीबीआई के साथ साथ ईडी ने भी जांच की थी और जांच के दौरान पार्थ चटर्जी से जुड़ी 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्तियां जब्त की गई। इसके बाद राज्य शिक्षा विभाग के कई सीनियर अधिकारी, टीएमसी विधायक माणिक भट्टाचार्य, जीवान कृष्णा और कई और लोगों की भी गिरफ्तारियां हुई थी। ये घोटाला ग्रुप सी और डी के नॉन टीचिंग स्टाफ क्लास 9 से 12 के टीचिंग और प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों की अवैध भर्ती से जुड़ा हुआ है। जब घोटाला हुआ तब पार्थ चटर्जी राज्य में शिक्षा मंत्री हुआ करते थे, लेकिन गिरफ्तारी के बाद सीएम ममता बनर्जी ने उन्हें मंत्री पद के साथ साथ पार्टी के और सभी पदों से भी हटा दिया। इस मामले में ही अभिषेक बनर्जी से भी पूछताछ होनी थी, लेकिन अभिषेक बनर्जी नहीं चाहते कि उनसे पूछताछ हो। लेकिन इस मामले में एक और बात ध्यान देने वाली है और वो है जस्टिस गंगोपाध्याय का कहना कि नौकरी पाने वालों के लिए अब नौकरी सपना ही रह जाएगा। आखिर जस्टिस गंगोपाध्याय इस बात को कहकर कहना क्या चाहते हैं कि अब मामले की निष्पक्ष सुनवाई नहीं हो पाएगी या फिर किसी प्लान के तहत जस्टिस गंगोपाध्याय को हटाया गया है? ये सवाल अब अपने जवाब ढूंढ रहा है। वैसे आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।